बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करना क्या है कि आज हमने कोई प्रोजेक्ट देखना है जो हम रिएक्ट पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यार चैट जीपीटी से पता करते हैं ना कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसके लिए हमारे ना उठाना पड़ेगा तो हमने क्या किया और हम उसके अंदर क्या था जैसे वो तुम्हें तो we are students and we we lost 3 months. We learn HTML, CSS, Java script एंड टैमर भी कर देते हैं ताकि वो टैमर सारी बात हमें यूज़ करनी एंड टैमर एंड रिएक्ट रिएक्ट हमने एक इंग्लिश अगर बताना हमने सीख लिया था प्रोजेक्ट है उसके बेस पे देना एंड रिएक्ट बेसिक्स BSS basics. Now we want to create a project, a final project in React. Okay, in React. ठीक है, और कुछ चीज़ में पूछ सकते हैं इन React. रिमेंबर ये अच्छा है रिमेंबर we are not professionals. Please, as you suggest spaces which project we create. and we are हाँ। we should बस वो 3 कितना नहीं वो तो हम मैनेज कर लेंगे फुल। ओके, अच्छा मैं समझ गया मतलब since you and your team have learned the basics of React and Phantom World of Rates and Equations are use case but also be achievable. Here are few project ideas task manual app so you can create task whereas in सबसे पहले ये है सबसे बेस्ट मैंने जब स्ट्रेस की थी ना तो सबसे बेस्ट मैंने ये किया था। अच्छा you can create task, set deadlines, mark no step हाँ ये वही तकरीबन वैसे ही है make कर mark as complete and categorize them in the work study customer. You can on features like drag and drop, rearranging filters or complete uncomfortable tasks and a calendar view for deadlines. Right? This will let you work with form states. People, your most really important topic याद आ गया form है नहीं रेट में कंडीशनल रनिंग चलो ये तो सही है पोर्टफोलियो वेबसाइट हाँ नहीं ये तो इधर ही पड़ रहा था ये कर लेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट शानी अच्छा क्रिएट कौन से पर्सनल ये छोड़ो ये पोर्टफोलियो नहीं रेसिपी है मैंने आपसे की हाँ जो हमने और जो वेबसाइट में जो वेबसाइट उनकी डेट करनी है जैसे हमने गेटअप पे तो कुछ की नहीं लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब यूजर हमारी वो वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करें कि हमने अपनी पोर्टफोलियो में दिया या फोटो में दे दी उस पर क्लिक करें तो अलग पेज पे अलग हो अलग पेज पे जाए पे जाए वेबसाइट वाली ओपन हाँ तो वो कैसे की गई हम तो लोकल होस्ट तो लोकल होस्ट पर फिर हम ऐसे नहीं सोचना हाँ जाहिर सी बात है वो खाली होस्टिंग करनी पड़ेगी मेरे वो फ्री भी होती है और पेड भी होती है लेकिन ये है कि जो यूजर्स होते हैं ना जो मतलब जो भी सीख रहे हैं लर्नर्स वो उनके लिए फ्री इजीली मिल जाती है। मैंने अभी ये जो हमारी है ये ये सर्विसेज ये अभी हमारी फ्री है हमने ये वर्सल पे डिप्लॉय की हुई। अच्छा तो ये भी वर्सल पे डिप्लॉय हुई है जो खरीद ये जैसे आपने पिक्चर लगी चीज पे क्लिक करो तो आपका सारा बताओ शो पर हाँ ये वही है ना मतलब कौन सी कह रहे हो जो आप ऐसे क्लिक करते थे जो आपने लिखा अब क्या क्लिक कर रहे थे हम क्या क्या हमने बनाया जो हाँ प्रोजेक्ट साइड की है ये वाले हाँ इधर यार वो तो सिर्फ मेरी अपनी एक थी ना वो मैं समझूंगा आपको फानी डबल वो ये मैंने अभी ये भी होस्ट की है लेकिन ये है कि वो हम जो प्रोजेक्ट बनेंगे रिएक्ट के बाद रिएक्ट से होस्ट करेंगे ठीक है ना जो सिंपल एलिस्टिंग चीज़ है उससे नहीं वो फिर फास्ट नहीं होती रिएक्ट होती है बड़ी तेज उस में थी लेकिन ये देखो ये थोड़ी ट्रेडिशनल ये बहुत फास्ट है वर्सल है। अब ये देखो डॉट नेटिफाई ये एक नेटिफाई कंपनी है ना जो मैं फ्री देती है और ये वर्सल ये भी कंपनी है ये दोनों में फ्री देती है लेकिन ये वर्सल बहुत बेस्ट है नेटिफाई भी बेस्ट है देखिए थोड़ी स्लो है ना और कौन सा अच्छा आप जो कह रहे थे ना वो ये थी तो व्यू देना मैं क्लिक करूँगा मैं सीवी में करिए मेरी बनी हुई है ये देखो नेक्स्ट पेज पे खुल गई ठीक है ये देखो मैंने इधर लिंक लगाया हुआ ना देखिए
इधर एक लिंक लगाया हुआ है, एक टैग लगा के एंकर का। हाँ वो तो मेरे से आ गया। हाँ भैया होस्टिंग अपडेट आ गया। अच्छा होस्टिंग पूछ रही, मतलब ये अपनी वेबसाइट नहीं दिखानी है किसी को, तो हम वो करेंगे यार। अभी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है ना, डेवलपमेंट के बाद फिर ये होता है कि जब मैं होस्टिंग करता हूँ, होस्टिंग में रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट जो बनाएंगे ना उसमें हम होस्ट करेंगे, तो उसकी टेंशन मत। चलो हम क्या देख रहे थे, रेसिपी यार, यूजर्स कैन ब्राउज सर्च, ठीक है, फिल्टर रेसिपीज बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स, मतलब सर्च कर ले इन सारे के बेस पे, समझिए। एक्सपेंड ट्रैकर, मूवी और बुक, ये जो सबसे बेस्ट लग रहा है, चलो ये तो वेदर ऐप है। इसमें तो ये रोसी है कि फैच पे करनी होती है और उसके बाद डेटा को डिस्प्ले कराना होता है, और यूजर जो सर्च करे उसके हिसाब से सारे कंट्रीज का दिखाना होता है और सिटीज का भी, ये तो करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, नहीं ई कॉमर्स का नहीं लेता, हाँ ये प्रोडक्ट पेज के लिए हमारा जो सही ये सबसे बेस्ट है। अभी इसके अंदर हम देखते हैं, वी वांट टू क्रिएट क्लास मैंने मिला, ओके, प्लीज प्रोवाइड मी मोर डिटेल्स अबाउट दिस। अच्छा जी, task manager is a great place for applying your experience. Here's detailed breakdown of the project, core features, task creation. User can add, ये तो ठीक है, add new task with the title, description, due date। अभी अच्छा ये देखो बड़ा कम्प्लेक्स है, जैसे आप कह रहे थे वो CRUD वाला है ना, उसमें तो सिर्फ हमने एक चीज सेंड कर दी, और ये चीज हम वो वाली चीज अगर हम करें ना रिएक्ट में, तो हमारे लिए बड़ा कम्प्लेक्स, वो सिर्फ सीधे जावास्क्रिप्ट की हुई है, और रिएक्ट में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुरू में, लेकिन होता ज़्यादा आसान रिएक्ट में। अच्छा क्या होगा, यूजर कैन ऐड न्यू टास्क विद द टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, कैटेगरी, एग्जांपल लॉग या पर्सन के लिए या जिसके लिए भी है। फिर क्या हो, डिस्प्ले ऑल टास्क विद ऑप्शंस, मार्क डाउन एज कंप्लीटेड और डिलीट, मतलब ये होगा ऑप्शन साथ होगा, ये कंप्लीट होगा या कंप्लीटेड करना है या डिलीट करना है, मतलब इसलिए टास्क कर लिया कि नहीं। अच्छा टास्क अपडेशन, लॉ यूजर टू फिल्टर टास्क बाय कैटेगरी और स्टेटस, मतलब यूजर फिल्टर कर सकता है, इससे फिल्टर मतलब सर्चिंग कर सकता है कि किसकी बेस पे, कैटेगरी और स्टेटस की बेस पे। अच्छा यूजर कैन एडिट टास्क डिटेल्स, जो बनाई है उसको एडिट भी कर सके, और डेडलाइन, हाईलाइट टास्क merely देयर डेडलाइन। अच्छा मतलब कि जब आपकी डेडलाइन आने वाली हो ना, डेडलाइन जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए या मतलब जो भी कोई चीज़ ऐड की है उसकी डेट देखो, इसने क्या कहा था, ड्यू डेट, अगर डेडलाइन आने वाली है तो फिर हम उसको हाईलाइट कर दें। देखो अब ये थोड़ा कम्प्लेक्सिटी। अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस, ये तो मस्ट है, सारी चीज़ें करनी चाहिए। यूजिंग टॉलरेंसेस, ठीक है ना, हमने सिर्फ टॉलरेंसेस। अच्छा प्रोजेक्ट होता है ऐप कंपोनेंट, द मेन कंटेनर फॉर योर ऐप, ठीक हो गया। हेडर कंपोनेंट फॉर ऐप ब्रांडिंग, तो हेडर होता है, ठीक है ना। और टास्क लिस्ट, ये जो सारे टास्क लिस्ट कंपोनेंट होगा। और टास्क आइटम रिप्रेजेंट अ सिंगल, हाँ मतलब जो सारे टास्क है ना उसका सिंगल एक पेज अलग बनाना है, जिसमें क्या हो, एडिट हो जाए, डिलीट भी हो जाए और ऑप्शंस में जो भी। अच्छा टास्क फॉर्म कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टास्क, ठीक है ना, एक कंपोनेंट होगा जो स्पेशल क्रिएट करने के लिए होगा, ठीक है ना। ये एडिटर इधर भी इसमें है, लेकिन ये क्या हम करने के लिए फिल्टर बार कंपोनेंट, जो एक फिल्टर बार होगा, सर्च बार है, ये तो हम फिल्टर करेंगे। और स्टेट मैनेजर, यू विल स्टोर द टास्क इन द स्टेट ऑफ योर ऐप, ठीक है। स्टेट पता है जो हमने बनाई थी, द स्टेट विल इंक्लूड द, हाँ स्टेट, ये तो देखो यू स्टेट के अंदर क्या आ रहा है, ये देखो टास्क है ना, यू स्टेट के अंदर ये क्या आ रहा, ज़्यादा हम वेरिएबल के अंदर ये वाली चीज़ें स्टोर करते थे सर, ये और एरे की फॉर्म में, तो ये सारा काम वही करता है वेरिएबल वाला स्टेट, इसमें कंफ्यूज नहीं ना आपने। अच्छा द स्टेट विल इंक्लूड एन एरे ऑफ टास्क विद प्रॉपर्टीज लाइक आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ड्यू डेट, ये सारी चीज़ें होंगी जो इसके अंदर ऐड अप करेंगे, जो इसके अंदर बेसिकली स्टोर होगी। अच्छा यूज स्टेट फॉर ऑफ लगना, ठीक है, ये तो हम समझ गए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली हैं। और नेक्स्ट ये तो सारा कोड है ना, बेसिक वर्कफ्लो, यूजर इन्फो, डिस्प्ले ऑफ फॉर्म वेयर यूजर कैन इनपुट न्यू टास्क। सबसे पहले तो हमने फॉर्म हैंडलिंग, अब वो भी समझ लेंगे इसमें, वो भी टॉपिक हैंडल होगा। शो द लिस्ट ऑफ टास्क विद ईच टास्क डिटेल्स, हमने क्या करना है, लिस्ट ऑफ टास्क शो कराना है, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स भी टास्क की, समझ रहे ना। प्रोवाइड बटन टू एडिट के बटन हमें लेने सारे डिटेल्स भी, फंक्शनैलिटी, यूज सेट टास्क टू ऐड न्यू टास्क, यूज सेट टास्क टू ऐड न्यू टास्क, समझ रही है। ये देखो मैं समझता हूँ, ना ये कोई डायरेक्ट नहीं है, ये देखो सेट टास्क ये है ना, इसके अंदर हमने कोई चीज़, मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपडेट करनी हो तो हम सेट टास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बताया कि इसका इस्तेमाल करके आप न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम उधर क्या करते थे, एज डॉट ऐड पुश करते थे, सॉरी एरे के अंदर, याद है, वेरिएबल का नाम डॉट पुश करते थे, लेकिन इधर क्या है,
सीधा डायरेक्ट बहुत ईजी है मार्क एज कंप्लीट टूगल द कंप्लीटेड फील्ड इन योर टास्क व्हेन द यूजर क्लिक्स कंप्लीट जब यूजर कंप्लीट क्लिक करे ना तो मार्क एज कंप्लीट हो जाए वो तो चल ईजी है एडिट टास्क ये एडिट हो डिलीट टास्क ये डिलीट हो और टास्क फिल्टर फिल्टर टास्क लोग कैटेगरी अगर सर्च करेगा कैटेगरी से फिल्टर टास्क में स्टेटस इसका स्टेटस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है ऑप्शन फिल्टर टास्क बेस्ड ऑन द ड्यू डेट ये ऑप्शन है कैसे भी कर सको कर लो अच्छा एडवांस फीचर ओ ये मेन चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप अब ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि कोई कोई कंपोनेंट है ना ये मतलब ये एफ डी है ये डी वाला बटन इसको मैं उठा के इधर डालूं और ये इधर आ जाए इधर सट के ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है तो अच्छा ये मेरे प्रोजेक्ट है ये मैं निकाल है ना हम करेंगे भाई लेकिन ये क्या है इसमें क्या है ड्रैग एंड ड्रॉप रीऑर्डर टास्क यूजिंग लाइब्रेरी ये लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे ब्यूटीफुल देंगे इससे हम जल्दी कर लेंगे इसका ये फायदा होता है कि इधर लाइब्रेरी होती है फ्री जल्दी से इंस्टॉल करो उसके जरिए वो आपको जल्दी से काम करवा देते हैं उसकी टेंशन नहीं अच्छा ये देखो नोटिफिकेशन जो आपने नहीं किया था अच्छा ये नोटिफिकेशन हो रहा है रिमाइंड यूजर ऑफ अपकमिंग डेडलाइन जो इसने कहा था कि जब डेडलाइन आने वाली हो तो उसका कलर चेंज कर दो या उसके ऊपर ला दो हाँ हाँ नोटिफिकेशन उसमें बेसिक ना हो लेकिन ये टास्क उसकी ऐड किया उस टास्क का कलर चेंज कर देगी यार कलर रेड कर दूँ और उसके साथ नीचे से ब्रैकेट में आ जाएगा कि डेडलाइन आई हुई मेहरबानी करके इसको कंप्लीट करो या अनकम्प्लीट करो एक और चीज़ हम डाल सकते हैं ना कि जब वो डेडलाइन आ जाएगी तो उस यूजर ने कोई काम नहीं किया तो हम उसको ड्रैगिंग कंप्लीट कर देंगे सारी बात है उसने काम भी नहीं किया टास्क प्रायोरिटाइजेशन ऐड प्रायोरिटी लेवल हाई मीडियम लो एंड अलाउ सॉर्टिंग बाय प्रायोरिटी टास्क प्रायोरिटाइजेशन ठीक है चलो ऐड प्रायोरिटी लेवल हाई मीडियम लो एंड अलाउ सॉर्टिंग बाय प्रायोरिटी तो ये होता है कि मतलब पहले आप कौन सा काम आई में पहले ये हम करेंगे फिर लो है उसमें सबसे एंड बिल्कुल ठीक समझ अलाउ सॉर्टिंग बाय प्रायोरिटी persistent डाटा सेव टास्क इन लोकल स्टोरेज चलो ये तो हम नहीं करेंगे कर देंगे ये भी लोकल स्टोरेज में हम जो चीज़ें ना जो हमारे ऐड हों लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे ताकि रिफ्रेश करने के बाद ही हमारा वो ना हो और सेटअप सिंपल बैकएंड फिर डेटा में बैकएंड तो करना नहीं बैकएंड भी कर सकते हैं लेकिन ये कुछ में हमारा टाइम लग जाएगा ठीक है ना हम सिर्फ फ्रंट एंड को देखेंगे विद टेलमेंट CSS सिंपल कंपोनेंट चलो ये हम कोड तो नहीं देखेंगे हमने खुद बनाना तो ये कॉन्सेप्ट हो जाओगे ना ये साथ साथ मैं देखूंगा इसको तो हम इसमें भी काम शुरू करेंगे इसमें हमारी क्या चीज़ हो जाएगी फॉर्म वैलिडेशन रिया के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है फॉर्म वैलिडेशन किस तरह होती है इसका मतलब फॉर्म वैलिडेशन करना चाह वो चाहिए होता है हाँ हाँ उनकी भाई फॉर्म सबमिट हो और उसका डेटा हम किस तरह हैंडल करें सारा वो ये जो जावास्क्रिप्ट में सिखाया था लेकिन इसमें वो कह लो कि सिंटैक्स और होता है और थोड़ा तरीका और डिफिकल्ट होता है इस वजह से फॉर्म हैंडलिंग बहुत जरूरी होती है फॉर्म हैंडलिंग समझ आ जाएगी अभी हमें क्या आ जाएगा चीज़ें क्रिएट करना डिलीट करना ऐड करना अपडेट करना और कंपोनेंट के साथ खेलना एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट पर डेटा किस तरह भेजना जो हमने भेजे वाले के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी जो उस दिन प्रॉप्स किए थे क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हम बनाएंगे छोटे छोटे ताकि फिट करके हो और क्या होगा फिल्टरिंग सर्च बार होगा और सर्च बार के बेस पे सारे जो हमने उधर किया ना सारा डेटा शो हो जाएगा देन बिल्कुल कंपोनेंट एक और रेंडर होगा इधर में रैक के अंदर पेज नहीं बोलते थे रैक के अंदर कंपोनेंट्स बोलते नया कंपोनेंट चलेगा ये एक आप कह लो कि एडवांस लेवल डेवलपर की जबान हाथ ठीक है ना नया कंपोनेंट ओपन होगा रिस्पॉन्स से बात हमने करनी तो और एक और इसमें एडवांस टॉपिक हमें ये आ गया कि हम ड्रॉप वाला चीज़ वो लास्ट में करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ठीक है तो ये इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लाजमी तो उसको डेटा पे कुछ करके अलग बाकी बनाएंगे नहीं ब्राउज़र की मैं बनाऊंगा जो आप दोनों के साथ शेयर करूंगा चलेगा आप दोनों को एक्सेस होगी उसमें हर किस्म की उसका भी हाल है ना हम पता क्या करेंगे देखो इधर देखना आपको दिखाते हैं कंफ्यूजन हो जाएगी SLR ये हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे पेशेंट देना कंट्री पे ना अच्छा ये देखो इसमें इनका बहुत सारे लोग काम कर रहे थे ब्रांचेज इनकी 5 है मैं जिस ब्रांच जो मैंने बनाई थी ना वो ऐड मॉडल्स वाली थी ये मेरी ब्रांच है जो मैंने बनाई थी ये बाकी और बनाई है ये मेन ब्रांच होती है मेन ब्रांच वो होती है जिस जो आप कहते हो कि इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए कभी भी इस एरर हटाने के लिए हम जब भी कोई नया कोड करते हैं ना तो मैं मिसाल के तौर पर हम एक और नई ब्रांच बनाते हैं एक और नई ब्रांच आप बनाओगी अपने लिए SM बनाएगा और एक इधर क्लास के लिए मैं भी बनाऊंगी और एक मेन पड़ी रहेगी जब ये तीनों ब्रांचें काम सही चल मतलब सारा काम सही चल रहा है ना तो हम इसको इसके अंदर मर्ज कर देंगे हमें देखो बहुत सारी ब्रांचें बनाना आ जाएंगी और मर्ज करना आ जाएगी और टीम वर्क करना आ जाएगा ऐसे अभी देखो कि हम सिंपल एक प्रोजेक्ट की तरह पहले से कर रहे हो आपको नो गेटअप का ज़्यादा ना पता चलता अगर हम ये सारे मिल के काम नहीं करेंगे इसमें आपको इसके पता चल जाएगा बहुत सारा फायदा होगा टीम वर्क करने में बहुत फायदा होगा तो आप ये हाँ ये बिल्कुल एक्सपीरियंस और इसमें इशू भी आएंगे देख लेना इसमें आएंगे तो फिर वो मर्ज कर लो मर्ज पे नाम इसका एक तो मुझे आया तो बड़ा कंपनी का काम दिया था ना मुझे तो मैंने क्या किया था कि मैंने मॉडल अपना ही बनाया ब्रांच नया बैठा हुआ है ब्रांच बनाइए कोड सारा पुश कर दिया जैसे कोड पुश किया ना उसके बाद इधर एक ग्रीन सा
शो होता है ना नोटिफिकेशन इस जगह पे, ये सारा कोड नीचे आ जाता है और इधर नोटिफिकेशन होता है। एक क्या मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो मर्ज कर दिया और वो क्या कि जो मैंने कोड पोस्ट किया था वो मेन के साथ मर्ज हो, हालांकि मुझे पीछे से ऑर्डर था कि मर्ज नहीं करा। तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने कहा ये बहुत हर्ड हो गया, क्योंकि एक दफ़ा कोड पुश कर दूँ फिर उसे वापस करना नहीं होता है, मुझे पता नहीं था ना। तो फिर मैंने सर्च किया, चैटजीपीटी से पता किया, तो फिर एक कमाल उसने मुझे बताइए कि ये करो और बड़े ध्यान से एक एक चीज़ देखो, फिर वो जो पुश कोड है वो वापस हो जाएगा।